समाज पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है मैदान जी, में, जी। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटी चल रही हैं। तो कैसा चल रही है? क्या रणनीति बनी है पार्टी की तरफ से? देख कहा जाता है कि बीएसपी का कैडर वोट है ये तो बहुजन का, तो कैसे सेंधमारी कर पाएँगे आप? जो जनता की लड़ी लड़ेगा, जो रोड पे आवेगा, जो दलितों की लड़ी लड़ेगा, मुस्लिम की लड़ी लड़ेगा, बहुजन लोगों की लड़ी लड़ेगा, तो जनता तो उसे वोट देगी ना। 27 में आप आज़ाद समाज पार्टी की सरकार देख रहे हैं जी, यूपी के। सोचा गया है, अब डॉक्टर रोहिणी को लेकर चह दिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कुछ सच्चाई है। मेरे हिसाब से ये सब फर्जी मामला है। हम आदमी के लोग हैं, हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम डंडा वाले थोड़ी हैं। लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, तो ये गड़बड़ी करके दिखावा, फिर हम जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के युवा नेता, जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 7 से भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े सवालों को आज लेकर हम पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका आज के हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी अच्छा, बहुत बहुत आज़ाद समाज धन्यवाद। पार्टी पंचायत चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है मैदान जी, में, जी। काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटी चल रही हैं। तो कैसा चल रही है? क्या रणनीति बनी है पार्टी की तरफ से? देखिए, इस वक्त जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर आज़ाद समाज पार्टी ही मैदान में है। अगर भाजपा को टक्कर दे रही तो आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग दे रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी ने इस 2026 के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है जिला पंचायत का, उस पर हमने एक निर्णय लिया है कि हम लोगों को हर घर तक पहुंचना है, हर आदमी से हमें मिलना है। उसी के ऊपर जो है हम लोग बहुजन संकल्प यात्रा हम लोगों ने निकाल रहे हैं, और वो हर घर तक बहुजन संकल्प यात्रा लेकर हम जा रहे हैं। नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि आपका वोट बैंक भी आप बहुजन को ही बता रहे हैं, अपना दलित समाज को खास तौर पर, लेकिन कहा जाता है कि बीएसपी का कैडर वोट है ये तो बहुजन का, तो कैसे सेंधमारी कर पाएंगे आप? देखो, ऐसा है बहुजन का वोट जो है, बीएसपी का वोट है, ये बहुजन समाज पार्टी का पहले था। अब दलित समाज समझ चुका है, और दलित समाज जो है वो जो बहुजन समाज बहुजन पार्टी जो है जो काम नहीं कर पाई, जो लेकर वो काशीराम के उसे लेके जाके चली थी, वो उस पर खरा नहीं उतर पाई, तो चंद्रशेखर आजाद में दलित वो चीज़ देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मायावती जी की निष्क्रियता का आपको फायदा मिल रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, जी। और मायावती तो एसी में बैठी है, तो जो जनता की लड़ी लड़ेगा, जो रोड पे आवेगा, जो दलितों की लड़ी लड़ेगा, मुस्लिम की लड़ी लड़ेगा, बहुजन लोगों की लड़ी लड़ेगा, तो जनता तो उसे वोट देगी ना। लेकिन समाजवादी पार्टी भी मजबूत स्थिति में है। आप 2024 का चुनाव देख ले लोकसभा का, तो कैसे हो पाएगा, कैसे देखिए, मात दे पाएंगे? समाजवादी पार्टी को जितना वोट मुसलमान ने 2022 के अंदर दे दिया और 2024 के अंदर, तो मैं नहीं मानता उससे ज़्यादा कहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना वोट देने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। नहीं, तो अब 2024 के अंदर तो बहुत काफी सीटें ले गई सीटें तो लेगी ना। लोकसभा की। जी, जी। तो 2022 में देखो क्या परिणाम रहे। तो अब इसमें क्या है कि दलित, मुसलमान और आदिवासी लोग, जो ये सभी लोग हैं, इन्हें टोटल मिला के 85% की आबादी हो रही। तो जब ये 85% एक साइड चलेगा, तो सरकार तो ऑटोमेटिक जो है बनेगी। तो 2027 में आप आज़ाद समाज पार्टी की सरकार देख रहे हैं जी, यूपी के अंदर। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि 2027 में जो है आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी। और मुख्यमंत्री कौन होगा? वो तो हाईकमांड का फैसला है पार्टी का, जिसे एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी चाहेंगे, पार्टी चाहेगी, वो बनेगा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है वार्ड नंबर 7 से? देखिए, मैं पार्टी के कहने पे, अपने बड़े नेताओं के कहने पे, अपने यहाँ से दावेदारी करता हूँ वार्ड नंबर 7 पे। और मैं वार्ड नंबर 7 पे इस वक्त मैं नहीं मानता कि कोई भी कैंडिडेट इतना ज़्यादा संक्रिय, इतना ज़्यादा जनता के बीच में होगा जितना मैं हूँ। मैं पिछले कई साल से जनता के बीच में हूँ, अभी चुनाव में भी टाइम है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुजन संकल्प यात्रा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। हम जो है, किसी का पीड़ित का कोई भी काम है, थाने में, तहसील में, जिस स्तर का भी इसका काम है, हम उस काम को कराने का काम कर रहे हैं। और हमें जनता से यही विश्वास है कि जब हम जनता के लिए खड़े, तो जनता भी आने वाले चुनाव में हमारे साथ खड़ी होगी। नहीं, क्या क्या वादे, आप क्या क्या वादे कर रहे हैं जनता के साथ? क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी अगर आप लोग कामयाब होते हैं अपने मिशन में? मैं तो ये कहता हूँ कि जनता से अपील करता हूँ कि आप हमें मौका दें, और जनता मुझे मौका देगी इंशाल्लाह। मैं जनता के लिए वो सब काम करूँगा जिन कामों की जनता को ज़रूरत है। हम एसी में बैठ के काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो रोड पे चलने वाले लोग हैं, रोड पे बैठ के काम करने वाले लोग हैं। हम तो जनता के लिए लड़ने के लिए जनता की 24 घंटे तैयार है। अच्छा, आपके चीफ चंद्रशेखर आज़ाद
पर आरोप लग रहा है, अभी एक नई नई पोस्ट आई है, जी एक जी जी। लड़की आरोप लगा रही है कि डॉक्टर हमारा, रोहिणी। डॉक्टर रोहिणी, जी जी। वो कह रही है कि हमारा यूज किया गया है, अब यूज करके अब हमें इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ये सब जो है बीजेपी की चाल है, ठीक है, और जो मनवादी लोग हैं उनकी चाल है। क्योंकि आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद जी पे अभी हमला भी हुआ था, गोले भी चले गए इनके ऊपर, और उससे पहले भी हमले हुए इनके ऊपर। अब एक नया षड्यंत्र जो रचा गया है, अब डॉक्टर रोहिणी को लेकर रचा दिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कुछ सच्चाई है। मेरे हिसाब से ये सब फर्जी मामला है, और नहीं, ये फोटो एक छवि भी को खराब करने वाला, काफी फोटो भी वायरल किए ये तो एडिटिंग का मामला चल रहा है। आपको पता ही है आज के टाइम में, एक्चुअल नहीं मानते आप? ना ना ना, आज के टाइम में तो एडिटिंग इतनी खतरनाक हो रही है कि मैं आपकी आवाज़, मतलब मेरी आवाज़ कोई और सेम निकाल देगा, मेरा फोटो जो है वैसे दिखा देगा। एडिटिंग का जमाना है, इसमें कोई वो ना करना चाहिए। एआई का ये तो एक वो है कि चंद्रशेखर आजाद की जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उसको वो करने की काम, ये हाँ धूमिल करने के लिए ये भाजपा के लोग और ये मनवादी लोग लगे हुए हैं। और जनता सब समझती है, जनता ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि जनता को पता है सच्चाई क्या है। अच्छा, एक पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तब बढ़ी जब पंचायती राज मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि जिला पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव सीधा जनता द्वारा हो, और प्रमुख का चुनाव सीधा जनता द्वारा हो। तो आप क्या नजरिया रखते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा हुआ तो क्या फायदे और क्या नुकसान देखो, आप देखते हैं? हम चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें यह है कि जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा जी, उसे जनता जो है सीधा चुनेगी, और सदस्य भी जनता ही चुनेगी, ठीक है। तो सदस्य जैसा होते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। अब खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं? नहीं, उसकी नहीं कर रहा मैं। इसमें क्या होता है कि जो सत्ता की पार्टी होती है वो सत्ता के दम पे अपना अध्यक्ष चुन लेती है, तो फिर ऐसा होने का नहीं। ये तो मतदान में भी गड़बड़ी हो सकती है जो आप कह रहे हैं। अब हम तो भीम आर्मी के लोग हैं, हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम डंडा थोड़ी है। अगर ऐसा होगा तो उससे भी निपटेंगे। नहीं, जैसे जिस तरीके से पहले भी समाजवादी पार्टी ने 2022 में भी आरोप लगाया था कि चुनाव में मतदान के दौरान भी और काउंटिंग के दौरान भी गड़बड़ी की गई है, तो आप कैसे इसको सेटअप कर पाओगे? मैं यही कहना चाह रहा कि समाजवादी लोगों में दम नहीं है। हम आजाद समाज पार्टी का भीम आर्मी के लोग हैं, हमारा डंडा और झंडा दोनों मजबूत है, हम ऐसी गड़बड़ी होने नहीं देंगे। और जब समाजवादी को दिख रहा है कि गड़बड़ी हो रही, फिर क्यों नहीं रोक पा रहे हो गड़बड़ी को? अब जब हम चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, तो ये गड़बड़ी करके दिखावा, फिर हम जानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। अच्छा, ये देखिए हमारे साथ थे वार्ड नंबर 7 से आजाद समाज पार्टी के युवा नेता शाबान जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हमारे हर सवाल का जवाब दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद।